गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग मित्रता करने जा रहे हैं। मित्रता, आप लोग, हमारे जीवन में एक मित्र का होना बहुत जरूरी है। मित्र हम लोगों को सही रास्ते पर ले जाता है। जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो उसे बचाता है और हम लोगों का परेशानियों में मदद करता है। बच्चों, इस पाठ में हम लोगों को बताया गया है कि एक मित्र कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में मित्र की क्या भूमिका है और इसे कैसा होना चाहिए और हम लोगों को मित्र कैसे बनाना चाहिए। ये सब चीजें हम इस पाठ से सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। बच्चों, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो सबसे पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जिसे आप लोग भी यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वहां अगर आप लोगों को कोई नहीं जानेगा तो सबसे पहली दिक्कत आपको आएगी मित्र बनाने में। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती है तो उसके जान पहचान के लोग बढ़ते ही जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। बच्चों, यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। अर्थात बच्चों की जैसे अगर हम लोगों की संगति जो है अच्छी है, हम लोगों के दोस्त अच्छे हैं तो हम लोग उन्नति करेंगे और अच्छा बनेंगे। लेकिन अगर फर्ज करिए कि आपकी दोस्ती अगर किसी गलत व्यक्ति से हो जा रही है तो क्या होगा कि हम लोग भी उसके साथ साथ गिरते ही जाएंगे, अर्थात गलत ही बनेंगे। इसीलिए कहा गया है कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। बच्चों, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति जो है अपरिपक्व होती है। बच्चों, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं जिसे आप जिस रूप में चाहें उस रूप में ढालें, चाहे राक्षस बनाए या चाहे देवता। बच्चों, बताया गया कि जिस प्रकार एक कुम्हार गीली मिट्टी से कोई भी आकृति बना सकता है, ठीक इसी प्रकार बच्चे होते हैं। अगर उनको अच्छी संस्कार दिया जाए तो अच्छे बनेंगे, अगर गलत संस्कार दिया जाए तो गलत बनते जाएंगे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है कि हम लोगों को ऐसा भी दोस्त ना बनाए जो कि हमसे अधिक मजबूत हो, मतलब दृढ़ संकल्प के हो, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। मान लीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे बहुत बलवान है, एकदम बहुत तेज है, तो आपको जो बोलेगा आपको वही करेंगे, आप उसी की बात मानेंगे। तो हमें ऐसे भी व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वह हमसे जो है हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा होता है जो हमारी ही बात को हमेशा ऊपर रखते हैं। मतलब आप जो भी बोले, हम लोगों को ऐसा भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए कि आप जो भी बोले, चाहे गलत बोले, वो बस आप में हाँ मिलाता रहे, आपकी सुने ही ना। क्योंकि बच्चों, ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं
तो उसके 100 गुण दोष सब परख कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जब किसी को मित्र बनाते हैं तो उसके पूर्व आचरण मतलब पहले के आचरण और स्वभाव आदि पर का कुछ विचार भी नहीं करते, खोज भी नहीं करते। वे उससे सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास उस पर जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी नहीं है? क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती है कि एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है बच्चों, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जो होता है वह जीवन की एक औषधि की तरह होता है। यह बात सही है बच्चों। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त बहुत कम ही लोगों को मिलता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से, बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे मित्र कैसे हों, हम अपने एक मित्र से क्या उम्मीद करें, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य होता है और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बच्चों अब बता रहा है कि छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। दोस्त, छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, आप लोगों के भी होंगे। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, बच्चों अब यहाँ सहपाठी की मित्रता, अभी हम लोग जाने कि बाल मित्रता कैसी होती है, अब हम लोग जानेंगे सहपाठी की मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, जिससे हम अपने छोटे छोटे काम ही निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। बच्चों मित्र जो होते हैं वो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके।
मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। प्रीति का अर्थ होता है बच्चों प्यार। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। बच्चों अब हम लोगों को मित्र का कर्तव्य बताया गया है कि एक मित्र का क्या कर्तव्य होता है। देखिए क्या कर्तव्य होता है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। बच्चों जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते और ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुष को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी बच्चों, तो कुछ लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी। यहाँ कहा गया है बच्चों, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये बात सच है कि आप लोगों को एक कबीरदास का दोहा बताती हूँ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, संगत करेन बड़ेन का बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। मतलब हम लोगों को बड़ों की संगत करनी चाहिए ताकि उससे हम भी बढ़ें। तो उसी तरह बताया गया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। हमें केवल अच्छे व्यक्ति का साथ ही देना चाहिए, बुरे व्यक्ति का नहीं। इसमें देखिए क्या है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कौन करता है बच्चों? कुसंग का ज्वर मतलब गंदी संगति। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता नाश होता। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। यह बात सही है बच्चों। अगर हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो उसकी स्टोरी हम लोगों को याद रहती है, लेकिन अगर वही कोई पाठ हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग तुरंत भूल जाते हैं, है ना।
कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसे लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता कि न आए, पर वह बार बार आता। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती है और बेधती है। अतः तुम पूरी चौकसी रख ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चों। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। एक बच्चों कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, पर एक लीक काजल की लागी है पर लागी है। बच्चों, इसका अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए कि आप पूरा एक कमरा काजल से भरा हो और कहा जाए उसमें जाने के लिए, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसमें जाके वापिस आ जाए और उसको काजल ना लगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि हम अगर बुराई के साथ रहेंगे, कितने भी अच्छे रहें, तो वो असर हमको पड़ेगा ही, लोग हमें भी बुरा कहेंगे। इसलिए हम अच्छाई का साथ करें और हमेशा अच्छे लोगों का साथ रहे, अच्छी अच्छी बातें करें, जिससे कि हमारा भी उन्नति हो। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर लिखाया जा रहा है, आप लोग इसको लिखिएगा।